मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 25 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माही की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवेयर सस्ते होंगे क्योंकि 24 जुलाई को भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। 2022 से बातचीत चल रही थी। अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान को 3% एवरेज टैरिफ पर आयात किया जाएगा। इस फैसले से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित होगी। इसी बीच बड़ी खबर यह है, भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश की एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तहसील क्षेत्र अंतर्गत ढकरा सोनेरी गांव में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर रहने वाली प्रियंका पटेल ने एक बच्चे को जन्म दिया है। नवजात के जन्म लेते ही जब डॉक्टरों की नजर उस पर पड़ी तो वह हैरत में पड़ गए, क्योंकि अस्पताल में जन्म लेने वाला नवजात कोई साधारण नवजात की तरह नहीं है। नवजात की शक्ल हुबहू एक एलियन की तरह है। परिजनों के मुताबिक चाकघाट अस्पताल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई। बच्चा असामान्य था, उसकी हालत भी गंभीर थी। इसके बाद उसे रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, टोंक के बिसलपुर बांध का गुरुवार शाम 4:55 पर गेट खोला गया। यह पहला मौका है जब बांध का गेट जुलाई माह में ही खोला गया। इससे पहले 6 बार अगस्त और 1 बार सितंबर में बांध के गेट खोले गए थे। देवली विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पहले पूजा की। इसके बाद गेट नंबर 10 को खोला गया। इससे 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। यह लगातार दूसरा साल है जब बांध के गेट खोलने पड़े। इससे पहले प्रशासन ने लोगों को डाउन स्ट्रीम से दूर रहने की चेतावनी दी। दोपहर 12 बजे से सायरन बजाकर लोगों को बहाव क्षेत्र से दूर रहने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था। अच्छा, बिसलपुर बांध के गेट खुलने के साथ ही राजस्थान को डबल खुशखबरी मिली है। एक और बिसलपुर बांध के गेट 8वीं बार खोले गए हैं, तो दूसरी ओर इसरदा बांध में पहली बार बिसलपुर का पानी पहुंचेगा। आपको बता दूं, इसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1256 गांव और 6 शहरों में पानी सप्लाई किया जाएगा। स्वीडन की तकनीक से तैयार राजस्थान के पहले हाईटेक इसरदा बांध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बनास नदी पर बनाए गए इसरदा बांध में इस साल पहली बार 30% पानी रोका जाएगा। वहीं देखिए, एक और बड़ी खुशखबरी है। पश्चिमी राजस्थान के भी सबसे बड़े बांध का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। पाली के जवाई बांध का गेज बढ़कर 34 फीट हो गया है। ऐसे में क्षेत्र में खुशी की लहर है। वैसे आपको बता दूं, जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। अब केवल 27 फीट ही खाली रह गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी यानी कि तनख्वाह बढ़ने वाली है। विधायकों की तनख्वाह में 10% तक की वृद्धि हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है। वैसे सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए मिलते हैं। बढ़ोतरी के बाद विधायकों की सैलरी 40,000 से बढ़कर 44,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। ऐसे में एक विधायक को साल भर में बतौर मूल वेतन 48,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वैसे मोटा मोटी देखे तो एक विधायक को कम से कम महीने के 1.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। और देखिए, विधायकी जाने के बाद भी इनकी पेंशन वगैरह चालू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, चुनाव के समय नेताजी दिन रात एक कर देते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सोने की चेन लूट ली। महिला पोर्चे में कपड़े सुखा रही थी। मेन गेट खोलकर हेलमेट पहना बदमाश चुपचाप घर के अंदर घुसा और पीछे से महिला के गले में झपट्टा मारा। झटके से चेन तोड़ ली। छीना झपटी में महिला नीचे भी गिर गई। बदमाश टूटी हुई आधी चेन लेकर भाग गए। हालांकि यह जो मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, कभी कभी ये सांकेतिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली गई है। बड़ी खबर यह है, अब देखिए, चोर बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। घर में घुसकर महिला की सोने की चेन तोड़कर भाग गए। अच्छा, जोधपुर से भी बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। देखिए, कभी कभी किसी की सहायता या मदद करना भारी पड़ सकता है। इस
इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है जोधपुर शहर में, जहां करवड़ के उजलिया निवासी रत्नाराम ने रास्ते में मिले एक अनजान शख्स को लिफ्ट देकर उसी को बाइक चलाने को दे दी, लेकिन वह शातिर निकला जो मददगार की ही बाइक लेकर भाग गया। दरअसल अजनबी युवक की मदद करने के इरादे से रत्नाराम ने उसे बाइक चलाने को दे दी और खुद उसके पीछे बैठ गया। रास्ते में पानी का गड्ढा आ गया। ऐसे में शातिर ने बोला कि 2 सवारी है, गड्ढा मुश्किल से पार होगा, ऐसे में आप नीचे उतर जाइए। रत्नाराम के नीचे उतरते ही शातिर बाइक लेकर फरार हो गया। एक और बड़ी और आपके लिए काम की जानकारी, राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ गई है। रॉयल्टी बढ़ने से इसका सीधा असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर पड़ेगा। नई अधिसूचना के मुताबिक बजरी पर लगने वाली रॉयल्टी फीस को 15 रुपए प्रति टन, जबकि सैंड स्टोन यानी कि चेजा पत्थर पर रॉयल्टी को 80 रुपए टन तक बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो इस रॉयल्टी बढ़ने से बजरी की कीमत प्रति ट्रक 600 रुपए तक बढ़ जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में मकान, घर वगैरह बनाना और महंगा होगा। बाड़मेर से बड़ी खबर, बालोतरा जिले के डोले गांव में शमशान में पानी भरा होने से अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। गुरुवार सुबह गांव में एक नाबालिग की मौत हो गई थी। परिजन और ग्रामीण उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जा रहे थे। वहां करीब 4 फीट तक पानी भरा होने पर अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, जिससे गुस्साए ग्रामीण ने नाबालिग की बॉडी को नेशनल हाईवे 25 पर रख दिया और जमकर प्रदर्शन किया। खैर आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान में हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट देने की बात कही थी। इसके बाद एसीबी टीम की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेज हो गई है। इसके तहत लगातार रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ताजा मामले में एसीबी ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। यहां एसीबी की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है, वहीं उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई। आपको बता दूं, लंबे समय के बाद सोने और चांदी के भाव में यह गिरावट देखी गई है। गुरुवार को शुद्ध सोना 1200 रुपए कम होकर 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए फिसल कर 94,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 1,000 रुपए गिरकर 1,17,500 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सरपंच चुनाव अभी स्थगित है। हालांकि परिसीमन प्रक्रिया अब लगभग पूर्ण हो चुकी है और मीडिया के अनुसार दिसंबर 2025 में सरपंच वाले चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है, फिर भी जानकारों का कहना है कि सरपंच वाले चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, राजस्थान में एक बार फिर 1-2 दिनों में ही तेज बारिश का दौर शुरू होगा। वैसे आज भी प्रदेश के 11 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को प्रदेश के खासकर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश का यह जो अगला स्पेल शुरू होगा 26 तारीख के आसपास से, यह बारिश का दौर 30 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गुरुवार को एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और यह सिस्टम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हो सकता है आज शुक्रवार को इस नए सिस्टम का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। यह सिस्टम अब तेजी से पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अंत में किसानों को एक और बड़ी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का देश भर के करीब 9.8 करोड़ किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो भी दिया है, फिर भी आपको बता दूं 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में अगस्त के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है और 2 अगस्त को पीएम मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम भी है, तो ऐसे में वहां से किसानों को यह सौगात मिल सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।